हे हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और मेरा एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था, 1 PM वाली में। यार कितना भी सोचो कि आज बहुत अच्छा जाएगा, आज बहुत अच्छा जाएगा, तो मतलब कोई ना कोई ऐसे सेक्शंस आ जाते हैं या कुछ ना कुछ तो ऐसा ब्लेंडर मैं हमेशा कर ही देती हूँ कि मतलब अपने रिजल्ट पे मैं कभी श्योर ही नहीं रह पाती। डाउट हो जाता है कि यार होगा नहीं होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं। मतलब वो मैं लिटरली वेट करती हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मैं बोल सकूँ कि हाँ ये तो 100% मेरा निकल जाएगा, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकूँ। होता ही है, कुछ ना कुछ ब्लेंडर मैं हमेशा करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था तो उसमें मैंने सबसे पहले वो 1 नंबर वाले किए थे। उसमें मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कुछ पजल्स उसमें ऐसे थे ना जो बहुत टाइम टेकिंग थे, मतलब थे, मुझे ऐसा उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो मैं उनको कर ही नहीं रही थी, मैं उससे ले ही नहीं रही थी। जैसे वो एक था उसमें, पता नहीं कुछ अमाउंट, कुछ अ, उस टाइप के थोड़े ज़्यादा थे जिसमें वो टोटल पेरीमीटर और डिस्टेंस ऐसा कुछ, तो वो मैंने नहीं लिया। तो मैंने उसमें 16 क्वेश्चन किए 1 नंबर वाले। फिर मैंने सोचा 2 नंबर वाले अगर एक पज़ल आई है, अगर वही बन जाती है तो मार्क्स तो इंक्रीज़ हो जाएंगे कम से कम। तो मैंने वो पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे 2 नंबर के जो उसमें बेसिक थे, और उसके बाद मैंने वो पज़ल उठाई। अब वो पज़ल उठाई, वो पज़ल अच्छी थी, थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी, मुझे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था वहाँ पे। वो एक लाइन आई थी ना उसमें, आई थिंक वो बिल्डिंग वाला था, तो उसमें एक लाइन थी कि J and K के बीच में कोई नहीं बैठेगा। और मैंने क्या किया था कि मैंने पज़ल स्टार्ट कर दिया, बट मैंने उसका ये चीज़ रीड नहीं किया था जो स्टार्टिंग में था कि सिर्फ 15 लोग हैं, 15 लोग थे और 3 वैकेंट रहने वाली है। वो मैंने नहीं रीड किया था, तो मैंने बोला इनके बीच में कोई नहीं बैठेगा। तो मैं उस टाइप से सोच रही थी कि डायरेक्ट एक स्लॉट से दूसरा स्लॉट आने वाला है मतलब। बट मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि अरे भाई उसमें मतलब ब्लैंक रहेगी, वो वैकेंट रहेगी वो जगह। तो उसकी वजह से थोड़ा क्या बहुत टाइम लगा, बट एट द एंड वो पजल मेरे से बन गई और मैंने 2 नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सो ओवरऑल 20 + 16 मैंने 36 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, 26 क्वेश्चंस। तो ठीक ठाक था, मतलब मैं 1 नंबर वाले जो पजल्स आए थे मैं कर सकती थी, बट वही था ना कि वो टाइम टेकिंग भी थे। फिर मैंने सोचा यार 2 नंबर का बन जाएगा तो मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे कम से कम। तो ठीक ठाक था मतलब। और रीजनिंग इतना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, मतलब ओके ओके आया था, अच्छा बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि मैंने फिर भी 26 अटेम्प्ट किया है, बट स्टिल ओके। नेक्स्ट आया GA। सो GA में जो करंट अफेयर्स आई थी, मैं सच बता रही हूँ, जब मैं उन क्वेश्चंस को रीड कर रही थी मुझे लगता अरे वाह ये भी मुझसे बनता है, ये भी मैंने पढ़ा है, मतलब ये भी मैंने पढ़ा है। पर जो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वही मुझसे नहीं बन रहा था, मतलब मैंने सब पढ़े थे फिर भी मुझसे एग्जैक्टली वो बन नहीं रहा था कि यार और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो अमाउंट वाले आए थे। अमाउंट वाले बहुत, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है सारे क्वेश्चन में वो अमाउंट ही पूछते जा रहे हैं, अमाउंट बताओ और इस टाइप से। तो फिर मतलब मैंने जब करने स्टार्ट किए, मैंने ऑलमोस्ट पहले जो फर्स्ट राउंड में मैं करती हूँ ना GA, तो हमेशा मैं वो क्वेश्चंस करती हूँ जो मुझे 100% श्योर है कि हाँ ये सही है ये सही है। फिर मैं वो मार्क फॉर रिव्यू करती जाती हूँ, और फिर जब मैं सेकेंड राउंड में करती हूँ तो मैं मार्क फॉर रिव्यू वालों को देखती हूँ, थोड़ा सा जहाँ 99% 1% वाला चलता है, फिर उनको करती हूँ। फिर आखिरी में एक दो जो तुक्के मारने होते हैं कि हाँ जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि लाइक है 60-70% वही है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और कुछ फिर छोड़ भी देते हैं कन्फ्यूजन की वजह से। तो ओवरऑल मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब और इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। तो ये एट द एंड जब वो ओपन हुआ था ना कि कितना क्वेश्चन आपने किस में अटैम्प्ट किया, तब मुझे पता चला कि यार एक मार्क फॉर रिव्यू में चला गया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। मेरे साथ ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैं ना जब करती हूँ तो मैं आंसर टिक कर देती हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ कि नहीं जब पूरा एक बार एक राउंड कर लूँगी तो जब वापस आऊँगी तब चेक करूँगी कि भाई क्या कैसा था, मतलब उसका एक्चुअली आंसर वही है कि कुछ और है। इस चक्कर में जब टाइम चला जाता है लास्ट में, मैं वापस आ ही नहीं पाती हूँ और मुझे पता चलता है इतने तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, और वो भी टिक करने के बाद, मतलब आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू। तो टोटल मैंने 18 क्वेश्चंस किए हैं। इस 18 में से मैं मान के चलती हूँ कि मैंने दो तीन तीन क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, 2-3 या 3-4 ऐसे बोल सकते हो, जहाँ पे मुझे डाउट था कि हाँ भाई ये है कि ये है। और यार बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो मुझे सच में लग रहा था कि यही आंसर है यही आंसर है, बट
वो थोड़ा सा जो डाउट होता है ना, उसकी वजह से कि यार तुक्का नहीं मारना है, मैंने नहीं किया। फिर मैंने घर आके चेक किया, वो बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो सही थे, जो मैं सोच रही थी वही उनके आंसर्स हैं, बट मैंने किया नहीं सिर्फ इसलिए कि यार कितने तुक्के मारेंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो सब गलत हो जाए। लेकिन वो सच में सही थे बहुत सारे। एक वो था वो रिवर सी वाला, उसमें 200 नॉटिकल्स वाला था, वो भी मेरे से बनता था। मतलब मुझे वही पता था, वही लगा था, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले पढ़ा था वो उस इंडिया और श्रीलंका के बीच का कुछ उसके बारे में। लेकिन क्या बताए, मैंने फिर भी नहीं किया और मैंने घर आके देखा वो सही थे। ओवरऑल मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं +1 वो वाला जो ऑब्वियसली चेक किया जाएगा। और इसमें से कुछ है पूरे सही नहीं है, 3-4 तो तुक्के हैं। अब उसमें से भी अगर कुछ गलत हो गए तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की थी। इन तुक्कों के अलावा मैंने एक्यूरेसी अपने साइड से मेंटेन की है। नेक्स्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश खुला। इंग्लिश में सबसे पहले मैं फर्स्ट 1 नंबर वाले में गई थी। तो 1 नंबर वाले में मैंने देखा तो वो स्टार्टिंग ही वही उन्होंने जंबल सेंटेंसें की थी। उसके बाद 2 कॉम्प्रिहेंशन थे, फिर आखिरी। मैंने सोचा मैं लास्ट, बहुत बारी ऐसा होता है ना, मैं हमेशा लास्ट से ट्राई करती हूँ, लास्ट से ऊपर जाऊँगी ऐसा। तो मैंने लास्ट में खोले तो लास्ट ही बहुत गंदा था। मतलब पता नहीं वो जो वर्ड्स थे, वो कैप के जो क्वेश्चन आए थे, मुझसे बन ही नहीं रहे थे यार। मुझे उनका, मैं सोच रही थी ना मेजरली टाइप मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जब ये वो कैप के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ आता है, तो मैं वो तीनों सेंटेंस पढ़ती हूँ कि मीनिंग, किन सेंटेंस के मीनिंग सेम निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे उसमें वो भी नहीं समझ आ रहा था, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो स्पेयर करके जो वर्ड था वो मैंने किया था उसमें। और फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन वगैरह अच्छे थे, मुझे उसमें इतना कुछ डाउट नहीं लगा। मेरी आदत है, मैं पहले एक बार कॉम्प्रिहेंशन पूरा रीड ही कर लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करती हूँ कि अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हुए जो आपको इन्फ्लुएंस करने हैं तो फिर वो हो जाए मेरे से, ऐसा ना हो कि बार बार एक एक लाइन पढ़ के ढूंढना पड़े। तो मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं हुआ। मैंने 1 नंबर वाले टोटल 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और हाँ ऑब्वियसली मैंने वो वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए थे जो लास्ट के आए थे। फिर 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। और वो 3 में भी शायद उसमें एक वो क्वेश्चन था जिसमें वो यू नो क्या बोलते हैं, डायलॉग्स टाइप के जो होते हैं ना, चैटिंग टाइप से, क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट वर्ड। तो वो वाले जो क्वेश्चन थे, वो एक ही क्वेश्चन था शायद उसका, वो मैंने किया था। और बाकी 2 क्वेश्चंस कौन से किए थे, कोई तो मैं अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चंस वो वाले किए थे मैंने जिसमें वो आपको वो ऑप्शंस में दिया रहता है BA 1 2, मीन्स आपको एक प्रॉपर एक ग्रामेटिकल और कॉन्सेप्चुअली मतलब एक क्लियर करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो वो वाला मैंने किए थे, वो 2 क्वेश्चंस आए थे शायद, दोनों मैंने किए थे। तो इतना ही है टोटल, मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 27 और मार्क्स 30 मार्क्स का। इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने टिक करके मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। अब पता नहीं वो कौन सा क्वेश्चन था, वो एक्चुअली सही रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने वापस चेक नहीं कर पाया था, वो मुझे लास्ट में पता चला। आखिरी में खुलता है क्वांट्स। तो क्वांट्स तो मेरी हवा टाइट कर देते हैं लिटरली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग है। जैसे मुझे इंग्लिश अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, थोड़ा सा, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, इन कंपैरिजन टू अदर्स तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ही बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखती हूँ कि यार मेरा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो इंग्लिश मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत लगता है। जीए तो पता है मुझे कि ठीक है मेरा जैसा है, ऑलमोस्ट सब इतना ही करते हैं, मतलब सब ठीक ठाक ही करते हैं। जीए में कितना भी तुम पढ़ लो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैसे जाने वाला है या कितना ही होने होगा, तो वैसा है। बट क्वांट्स ऐसा है ना, मुझे लगता है मेरे सारे सब्जेक्ट्स में से क्वांट्स सच में वीक है। बहुत तो नहीं, प्रीलिम्स में कोई इशू नहीं रहता, बिकॉज यार प्रीलिम्स में आप इजीली वो चीज़ें कर लेते हो। बट जब मेंस की बात आती है तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वगैरह। तो क्वांट्स में मेरे साथ ये था ना कि मैंने 1 नंबर वाला पहले खुला, तो मैंने उसमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उसमें एक वो आई थिंक प्रॉफिट डिस्काउंट वाला एक DI आया था, उसमें मैंने वो सारे कर लिए थे। और 2 मैंने कुछ किए होंगे वही सीरीज़ वगैरह के, मतलब मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग का जो आया था। तो मैंने 8 क्वेश्चंस किए 1 नंबर वाले। फिर मैं गई 2 नंबर वाले में। 2 नंबर वाले में ना मैंने लिटरली ब्लंडर कर दिया, इतना बड़ा ब्लंडर। एक तो मैं मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, कि आप किन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पहले। सबसे बड़ी गलती वहीं हो गई। क्वेश्चंस जो मैंने उठाए वो नहीं करने चाहिए थे मुझे। मैं बहुत टाइम लगाया मैंने ये सोच के कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, छोड़ दिया।
और फिर जो एक्चुअली में होने चाहिए थे, जो मैं कर सकती थी, उन्हें भी मैंने सॉल्व किए। पर क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आंसर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरे दिमाग में ना वो एक होता है ना, एक साइकोलॉजी ऐसी ऐसी एक बैठ ही जाती है कि वो भी फिर नहीं बन रहे थे। और मैं सारे क्वेश्चंस को आधा आधा करके, आंसर नहीं आ रहा है, चलो इसको ट्राई करते हैं, आधा किया, इसका भी नहीं आ रहा है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इस चक्कर में मैंने बहुत ब्लंडर किया, मेरा पूरा टाइम चला गया। और लिटरली मैंने उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, विच इज़ इक्वल्स टू 4 मार्क्स। बहुत बहुत गंदा है, आई नो। आप में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, बट आई डोंट नो, मेरा मेंटालिटी वहाँ पे बिल्कुल। एक तो जब ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, पता है, जो मैंने एक्चुअली में सॉल्व कर लिए थे। डीआई के भी थे जो मैंने सॉल्व कर लिए थे, जो जिसमें वो एक पीक्यू वाला था और नीचे उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी था अलग से, वो 20,000 का करके कुछ डीआई था सेकंड शिफ्ट। तो वो भी मैंने उसका पूरा बना लिया था। क्वेश्चंस में पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा था। एक बहुत सिंपल सा था जिसमें वो एक्स और वाई का था, और उसमें पहले आपको सबके निकालने थे ABC, मतलब नाम थे किसी के, बोनी और ऐसा कुछ। वो भी मैंने पूरा कर लिया था। बट बताया ना, क्योंकि जब आपका टाइम चला जा रहा होता है और नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे साथ तो होता है, मेरा माइंड ही पूरा काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल स्टेबल ही नहीं रह पाता है। और वो क्वेश्चन में भी कितना सिंपल था, अगर मैंने इतना टाइम सिर्फ 2 क्वेश्चन को भी दे दिया होता ना कंटिन्यूसली करने में, तो शायद वो 2 क्वेश्चंस मैं आराम से कर लेती थी। बट ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, आधा आधा करके वो छोड़ने वाली जो आदत होती है ना, उसने मेरे को सच में बर्बाद कर दिया। और मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई फाइनली, और बहुत ही गंदा था लिटरली। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा, मेरा माइंड वहीं पे, मेरा पूरा मोरल डाउन हो गया। मैंने बोला बर्बाद हो गया, पता नहीं इसका अब सेक्शनल हो पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट खुलना था डिस्क्रिप्टिव, पहले ही माइंड अनस्टेबल हो चुका था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है फिर अलग से आपको चाहिए होता है। फिर बस मैंने इतना ही है, लेकिन क्वांट्स में मैंने ओवरऑल इतने ही अटेम्प्ट किए थे। 8 क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो टोटल मैंने 12 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है। आई नो बहुत बुरा है, बट ब्लंडर वो है ना, मतलब किस्मत ही ख़राब थी और दिमाग भी ख़राब हो चुका था बिल्कुल। वो तो एक गलती करो, दूसरी गलती करो, फिर वो गलती की बिल्कुल एक लाइन लग जाती है कि आप बार बार मिस्टेक करने लगते हो। तो ओवरऑल मैंने इतने ही अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद जब फाइनली डिस्क्रिप्टिव खुला, डिस्क्रिप्टिव मैंने सबसे पहले, मेरी आदत होती है लेटर लिखने की, क्योंकि वो माइंड में सेट रहता है कि इतना इतना तो आपका इतने वर्ड्स में ही हो जाएगा, उसका फॉर्मेट में ही बीच का लिख दो जो कुछ जैसा कुछ है। तो मैंने उसमें 10-12 मिनट मैंने उसमें लगा दिए थे, क्योंकि पहले मैं पता नहीं, हाँ, मैं एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं डिस्क्रिप्टिव का लिख रही थी, जब मैं लेटर राइटिंग कर रही थी, वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख देती हूँ और लास्ट में फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए बीच में वर्ड्स नहीं बच, मतलब वो वर्ड लिमिट ख़त्म हो जाती है। फिर वो बीच बीच में से हटाना, बार बार हटाओ, और फिर वर्ड लिमिट इंक्रीज़ करो, फिर उसको कंप्लीट करो, उसमें इतना टाइम लगता है। मेरे जो हो जाना चाहिए था ऑब्वियसली 10 मिनट के अंदर, मेरे उसमें 12-13 मिनट लग गए थे। एक तो बार बार उसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार डिलीट किया ना बीच से कोई लाइन, और फिर आप कुछ लिखने जाते हो, तो वो ऑटोमेटिक वो जो उसका टेक्स्ट बार होता है वो नीचे आ जाता है, पता नहीं क्यों लास्ट लाइन में वो बार बार उसका वही चीज़ हो रहा था। और उसमें मेरे लिटरली 12-13 मिनट कुछ चले गए थे। जब ऐसे की बारी आई, तो मेरे दिमाग में था 250 वर्ड्स का तो ऐसे आएगा, या 250 वर्ड्स, ठीक है। मैंने उसमें देखा 300 वर्ड्स, मतलब ऑलमोस्ट शायद 300 वर्ड्स का था। आई वॉज लाइक, अब मैं इतने कम टाइम में कैसे करूं? और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम ना सिलेक्ट करने में भी लगता है कि 3 में से आपको कौन सा करना है, किसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हो। और अगर गलती से कुछ 2 भी ऐसे हो गए ना जिसके बारे में आपको इक्वल नॉलेज है, तब और मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि ये लिख दूँ कि ये वाला कर दूँ। मतलब लिटरली उसमें टाइम लग गया। लेकिन मैंने वो वाला किया था उसमें, फार्मर्स वाला, जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही है क्लाइमेट चेंज से, तो वो किया। फिर लेकिन ऐसे में ये था कि ऐसे मैंने वर्ड लिमिट पूरी की, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि वर्ड लिमिट पूरी हो जाए। उस चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे उसमें इंक्लूड करने चाहिए थे। बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो जो उनकी प्रॉब्लम्स, और जो उसमें था ना ऑप्शंस बताओ, सॉल्यूशंस टाइप का, कुछ पॉइंट्स मैं उसमें ऐड कर सकती थी बहुत अच्छे। बट वर्ड लिमिट भी कंप्लीट करनी थी मेरे हिसाब से, मुझे मेरे दिमाग में जो सेट था, तो उस चक्कर मैंने वो कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए, और बस ऐसा था, पूरा पेपर ख़त्म हो गया। डिस्क्रिप्टिव भी हमेशा की तरह, वो बताया ना कि कितना भी सोचो कि बहुत अच्छा जाएगा या आज तो अच्छा करूँगी, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ ब्लंडर हमेशा कर देती हो, जिसकी वजह से डाउट आ जाता है दिमाग में, और कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रह पाता है कि अरे होगा कि नहीं। सेम मेरे साथ हुआ था
आरआरबी पीओ के मेंस में, उसमें भी मेरा रीजनिंग का सेक्शन बहुत गंदा गया था। आई डोंट नो, शायद सबका अच्छा गया था या ठीक ठाक गया था, आई डोंट नो, लेकिन रीजनिंग का सेक्शन मेरा गंदा गया था, जबकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट उस टाइम गंदा गया था। उसमें मैंने सिर्फ आई थिंक 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और मुझे वही था, क्योंकि मैंने इतना अच्छा भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया कि मैं बिल्कुल 100% श्योर रहूँ और मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लगूँ। लेकिन जब अभी फिर रिजल्ट आया आरआरबी पीओ मेंस का, तो मेरा हो गया था, और मेरा इंटरव्यू था लाइक विद इन 8-9 डेज़ का कुछ गैप था, और मेरा इंटरव्यू था 8-9 डेज़ बाद रिजल्ट के। अब उतने दिनों में आपका फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, और पूरा प्रिपेयर करना है आपको, उसमें करंट भी देखना है आपको, जनरल क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी है, उसके अलावा आपको जो स्टैटिक बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, इतना सारा था, मतलब लिटरली बता रही हूँ, बिल्कुल भी वो उसका प्रिपरेशन में भी फिर ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा सब कुछ, मेंटल प्रेशर हो रहा है। मॉक मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं कहीं और जाऊँ। जहाँ मैं रहती हूँ जिस सिटी में, वहाँ सिर्फ 1-2 जगह अवेलेबल हैं, और वो भी मुझे लग रहा था कि यार मैं उनके यहाँ मॉक दूंगी, मुझे इतने वर्थ इट नहीं लग रहे थे वहाँ पे मॉक देना, कि यार अगर मैं वहाँ पे मॉक देती तो ऐसा ना हो कि टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना। और इस वजह से तो सेम मेरे साथ इस बार भी हुआ। IBPS PO मेंस इस बार भी मैंने ऐसे ही ब्लंडर किया है कि मुझे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की भी टेंशन है। मतलब इसी की वजह से मैं 100% श्योर भी नहीं रह पाती हूँ, होगा नहीं होगा, आगे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए पहले से कि नहीं करनी चाहिए। फिर हम वेट करते रहते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन स्टार्ट करेंगे, और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद ये लोग टाइम नहीं देते हैं, विद इन 1 वीक और 9 डेज 7 डेज इन लोग इंटरव्यूज़ भी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। तो यार ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था, और आई नो ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। बस इतना ही है। आप लोग प्लीज़ अपने अटेम्प्ट्स में बताइए कमेंट सेक्शन में, सेकंड शिफ्ट, स्पेशली सेकंड शिफ्ट वाले आप लोगों का कैसा था। आई नो मेरे से तो बहुत अच्छा होगा। आई होप हर बार रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, मतलब कम जाता है इन कंपैरिजन टू क्वांट्स, बट आई विश कि क्वांट्स का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ बस कम जाए, मेरा सेक्शनल निकल जाए। बाकी क्या पता ओवरऑल ठीक ठाक रहा हो, तो क्या पता, है ना, कुछ भी हो सकता है, नेवर नो। तो बस आप लोग अपने अटेम्प्ट्स बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।